हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अधूरी शादी का भाग नंबर 38। दूसरे दिन पार्टी हॉल में सभी फैमिली मेंबर और गेस्ट पहुंच चुके थे। सबको बर्थडे पर्सन का वेट था। तभी सामने से ब्लैक सूट और लाइट शर्ट में युग सी ग्रीन कलर की साड़ी में लिपटी हुई माही का हाथ पकड़कर आता हुआ दिखा। युग किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। वही माही आज भी बिना किसी मेकअप के भी चांद की चांदनी जैसी अप्रितम नजर आ रही थी। पीहू, जो कि अभी तक कार्तिक की गोद में थी, माही को देखते ही मम्मा मम्मा करके उसके पास जाने के लिए मचलने लगी। कार्तिक ने उसे प्यार से बोला, वाह बेटा। मम्मा को देखते ही डैडा को भूल गई और फिर हंसते हुए अपने गोद से नीचे उतारा तो पीहू दौड़कर माही से लिपट गई। मम्मा, आज आपका बर्थडे है। माही भी उसे गोद में लेकर उसका सर चूमते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चा। युग भी उसका सर सहलाते हुए बोला, और आपके युग मामा का भी आज बर्थडे है। पीहू आश्चर्य से उसे देखकर उसके गालों पर पप्पी देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मामू। और फिर अपनी मम्मा के भी गाले लगते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मा। माही उसे प्यार करते हुए बोली, थैंक यू मेरा बच्चा। उसके बाद वह आगे बढ़कर अमरिंदर जी और वंदना जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। और वंदना जी ने अपने हाथ से कंगन निकालकर उसे पहनाते हुए उसका सर चूम लिया और बोली, तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट से ही तो मुंह में चैन मिलता है। युग झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला, सारी ब्लेसिंग माही को ही दे दीजिए, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। इस पर वंदना जी उसका कान पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी नौटंकी कभी समाप्त नहीं होने वाली। अरे तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। और फिर उसका भी सर चूम ली। माही आगे बढ़कर वसुधा जी और ब्रजेश जी को भी पैर छूकर प्रणाम की तो वह उसे उठाते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। तुम्हारे रूप में भगवान ने हमारी बेटी दोबारा वापस लौटा दी। तुम्हें कभी कोई आंच ना आए। और उसके गले में एक पतला सा सोने का चैन पहना दी जिसमें माता रानी का लॉकेट बना हुआ था। माही बोली, माँ, आपने तो हमें पहले ही पीहू जैसा खूबसूरत तोहफा दे दिया है जिसके आगे तो हमारे लिए दुनिया की सारी खुशियां फीकी हैं। फिर इस तोहफे की क्या जरूरत है। माँ, इसे हम नहीं पहन सकते, ले सकते। हमें तो बस पीहू ही चाहिए। और वह गले से चैन उतारने लगी तो वसुधा जी उसका हाथ रोकते हुए बोली, बेटा, दिया हुआ तोहफा कभी वापस नहीं लौटाना चाहिए और पीहू तो तुम्हारी ही है। उससे तुम्हें अब कौन अलग कर सकता है। तभी रिया आगे आई, अरे मैं भी तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ बर्थडे गर्ल के गले लगने के लिए। माही भी हंसते हुए उसे गले लगाकर धीरे से उसके कान में बोली, तो क्या बर्थडे बॉय को पहले ही गले लगा लिया आपने। इस पर रिया शर्मा गई तो माही मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो माँ हमारी रिया शर्माना भी सीख गई। फिर वह रिया को लेकर वंदना जी के पास आई, माँ हमें हमारे जन्मदिन पर एक और तोहफा चाहिए आपसे। वंदना जी, हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। माही, हमारी रिया को हमारी भाभी बना दीजिए। वंदना जी, हम तो कब से तैयार हैं, पर ये दोनों ही तो खुद ही हमारे सामने आपकी फिर से शादी की शर्त रख दिए हैं। इस पर युग वंदना जी के हाथ को पकड़कर बोला, और वह शर्त अभी भी लागू है। माही, युग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी वजह से आप दोनों की जिंदगी भी ठहर के रह गई है। युग बात बदलते हुए बोला, अच्छा यह सब छोड़ो, देखो मेहमान सब हम लोग का ही इंतजार कर रहे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तभी सामने गेट से सरावणी जी रुद्र के साथ आई। रुद्र, हे सुपरफास्ट, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई। सबकी नजर उसकी ओर चली गई। माही और युग आगे बढ़कर सरावणी जी के पैर छुए। रुद्र युग को गले लगाकर बोला, हैप्पी बर्थडे युग। और माही की ओर देखते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे सुपरफास्ट माही। नो 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 मीरा। इस पर सब हंस पड़े तो माही उसे आंख दिखाते हुए बोली, सर। रुद्र जल्दी से बोल पड़ा, ओ सॉरी, नो पर्सनल बातें। तो माही मुस्कुरा दी। रुद्र धीरे से उसके कान में बोला, सुपरफास्ट तुम्हारा वह मिस्टीरियस हस्बैंड कहाँ, कार्तिक कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों में पैचअप हो गया क्या, या अभी भी उसका बैंड ही बजा रही हो। कहते हुए हंस दिया तो माही चुप हो गई। तभी सामने से कार्तिक आया और रुद्र के गले लग गया। वेलकम रुद्र, वेलकम। अब कंपनी संभालो और मुझे छुट्टी दो। रुद्र हंसते हुए धीरे से बोला, ताकि कि तुम अपनी समवन स्पेशल को संभाल पाओ, है ना। इस पर कार्तिक उदास हो गया। पता नहीं रुद्र, अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है। रुद्र, इट्स ओके कार्तिक, सब ठीक हो जाएगा।
तुम इस तरह हार मत मानो। इधर माही बार बार गेट की तरफ देख रही थी तो रिया उससे पूछ बैठी, माही क्या कोई खास आने वाला है? माही, हाँ वह, हमने नैना को बुलाया था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। रिया नैना का नाम सुनते ही चिढ़ गई। जब से उसे पता चला कि उसके अलावा माही की एक और बेस्ट फ्रेंड है नैना, तब से उसे नैना से चिढ़ होने लगी थी। वह बिल्कुल बच्चों जैसी माही पर अपना ही हक जमाती थी। तभी सामने से नैना आती हुई दिखाई दी। नैना माही को देखकर उसके पास आई, हैप्पी बर्थडे मीरा, और उसके गले लग गई। माही भी उसे देखकर काफ़ी खुश हुई। कितनी देर कर दी आपने आने में नैना। नैना बहुत बड़े फैमिली की बेटी थी, फिर भी उसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। क्योंकि उसके मॉम डैड इंडिया से बाहर रहते थे और वह स्टडी के लिए इंडिया आई थी। वह हॉस्टल में माही के साथ ही रहती थी। अपने सरल स्वभाव के कारण इन 3 सालों में ही वह माही के भी बहुत करीब हो गई थी। नैना, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। अच्छा यह बताओ हमारी प्रिंसेस पीहू बेबी कहाँ है? तभी पीहू दौड़ते हुए उसके पास आई। नैना मोची और उससे लिपट गई। नैना ने भी उसे गोद में उठा लिया। हाय मेरी प्रिंसेस, कैसी हो? पीहू उसके गाल पर पप्पी देते हुए बोली, माची हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हो? इधर रिया बड़ी देर से नैना को पीहू को और माही के साथ काफ़ी घुल मिलकर बातें करते देख रही थी। वह माही के पास आकर नाराजगी भरी आवाज़ में बोली, माही यह सब क्या है? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, फिर भी तुमने मुझे पीहू की आंटी बनाई और पता नहीं यह कौन है, इसे मासी बना दी, जबकि तुम्हारी बेस्टी तो मैं हूँ। इट्स नॉट फेयर माही। और मुँह फुला ली। युग भी तब तक वहाँ आ चुका था। माही चुपचाप रिया की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। नैना, ओह तो तुम रिया हो, मीरा की बेस्ट फ्रेंड, और तुम युग। आई एम राइट युग, यस आई एम युग, कहकर वह नैना के हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। नैना उससे हाथ मिलाते हुए बोली, वाओ मीरा, योर ब्रदर इज लुकिंग सो हॉट यार। अगर इतना हॉट बंदा हो तो मैं आंटी बनने के लिए तैयार हूँ। तुम रिया को ही पीहू की मासी बना दो। इस पर युग के गले में ड्रिंक अटक कर रह गया। माही भी हंसने लगी, पर रिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वह बोली, हाँ हाँ माही, इसे आंटी बना दो। उसे लगा कि मासी मतलब माही की सबसे बेस्ट फ्रेंड। इस पर युग अपना माथा पीट लिया। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। माही भी रिया के सर पर चपत लगाते हुए बोली, रिया बोलने से पहले कुछ सोच भी तो लीजिए कि क्या बोले जा रही हैं। रिया नासमझगी से माही और नैना को मुस्कुराते हुए देखी, फिर युग को अपनी और गुस्से से घूरते हुए देखी तो जल्दी से बोली, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? इस पर माही मुस्कुराते हुए बोली, रिया क्या अब आप पीहू की मामी नहीं बनेंगी जो उसकी मासी बनने को तैयार है? तब जाकर रिया को एहसास हुआ कि उसने क्या मिस्टेक कर दी है। वह जल्दी से युग का हाथ पकड़ ली। नहीं नहीं, मैं पीहू की आंटी ही ठीक हूँ। उसके इस तरह जल्दी से बोलने पर सब हंस दिए। थोड़ी देर बाद केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ है। माही और युग ने केक काटने के बाद एक दूसरे को केक खिलाया और एक दूसरे के नाक पर लगाते हुए आपस में गले लग गए। युग की आंखों में आंसू थे। माही ने उसकी आंखें साफ की तो युग उसका हाथ पकड़ लिया। अब कभी मुझे अकेले बर्थडे मनाने के लिए मत बोलना। माही भी बड़े ही प्यार से उसके बालों को अपने हाथों से सेट करते हुए बोली, कभी नहीं। आज पहली बार युग ने अपनी बहन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसकी खुशी को देखकर हर किसी को माही के लिए उसका प्यार दिख रहा था। पहले भी युग के मन में माही के लिए ढेर सारा स्नेह और प्रवाह थी, पर उस समय उसके सामने उसकी दोस्त होती थी, पर अब तो उसके सामने उसकी जुड़वा बहन थी। सच कहते हैं इस दुनिया में अगर माँ और बच्चे के निस्वार्थ रिश्ते के बाद सबसे सच्चा और बिना किसी स्वार्थ का रिश्ता है तो वह भाई बहन का रिश्ता है, जिसमें एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार, परवाह, केयर, फिक्र और जिम्मेदारी सब कुछ होती है। थोड़ी देर डांस वगैरह के बाद सभी फिर से हॉल में जमा हुए तो कार्तिक एक फाइल लेकर माही के सामने आया और उसे वो फाइल देते हुए कहा, माही यह मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। माही उस फाइल को देखकर घबरा गई कि पता नहीं इसमें क्या है। उसके साथ साथ हॉल में खड़े सभी लोगों के मन में भी यही सवाल था कि इस फाइल में क्या है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माही डरते डरते फाइल खोलने लगी। उसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अविश्वास भरी नजरों से कार्तिक की ओर देखा और अपनी थरथराती आवाज में बोली, क्या ये सच है?
अब सभी की नजरें बस माही के चेहरे पर टिकी हुई थी कि उस फाइल में ऐसा क्या था जो वह इतनी शॉक्ड है। कार्तिक, हाँ यह सच है। अब तुमसे तुम्हारी बेटी को कोई दूर नहीं कर सकता। आज से तुम लीगली पीहू की मम्मा हो। माही को तो जैसे सारी दुनिया की खुशी मिल गई। उसने पीहू को अपने सीने से चिपका लिया। उसके चेहरे की खुशी वहां मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट दिख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ खुशियों से भरी नजरों से देखा तो दोबारा शॉक्ड हो गई। उसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोग भी कार्तिक को इस तरह देखकर अचरज में पड़ गए। कार्तिक माही के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। माही, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा दुखाया है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ा है। मैं तो उस दर्द को सोच भी नहीं सकता जिससे तुम गुजरी हो। मैं मानता हूँ कि मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया वह गलती नहीं पाप था। मैंने अपने प्यार पर भरोसा ना कर काव्या और विनय जैसे लोगों की बातों पर ध्यान दिया। मेरा खुद का दिल भी मुझे समझाता रहा कि वे लोग गलत बोल रहे हैं, फिर भी मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। बस दिमाग में जो गंदगी उन लोगों ने भरी उसे ही सही मान लिया और तुम पर उंगली उठा बैठा। माही, मैं जानता हूँ कि उन बातों को भूल पाना इतना आसान नहीं, फिर भी मैं एक आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक आखिरी बार फिर से मुझे माफ कर दो। पीहू के साथ साथ उसके डैडा को भी अडॉप्ट कर लो प्लीज, कहकर वह एक हाथ से रेड रोज उसकी ओर बढ़ाया और दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ लिया। वहां मौजूद सभी फैमिली मेंबर माही की तरफ देखने लगे कि वह क्या डिसीजन लेती है। वही ऑफिस के लोग शॉक्ड दे कि यह सब क्या हो रहा है। उनका सीईओ एक मामूली सी एम्प्लॉय के आगे घुटने के बल बैठा हुआ कान पकड़कर माफी क्यों मांग रहा है। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। पीहू भी कभी अपनी मम्मा को तो कभी अपने डैडा को देख रही थी। माही आगे बढ़कर कार्तिक को उठाया, फिर पीहू को उसकी गोद में देकर वंदना जी के पास आ गई। माँ, हम फिर से शादी करने के लिए तैयार हैं। उसकी यह बातें सुनकर वंदना जी के साथ साथ पूरा परिवार खुश हो गया, पर कार्तिक कुछ समझ नहीं पाया। उसे तो बस यही समझ आया कि माही फिर से शादी करना चाहती है, मतलब कि उसने मुझे माफ नहीं किया और अब हमेशा के लिए मुझसे दूर होने जा रही है। यह सोचते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जल्दी से पीहू को अपनी मोम को देते हुए माही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर जाने लगा। माही बोलती रही, अरे कार्तिक जी रुकिए तो, हमारा हाथ तो छोड़िए, ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं हमें, देखिए सब हमारी ओर ही देख रहे हैं। पर कार्तिक को तो इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं था। उसके कानों में तो बस माही के फिर से शादी करने की ही बात गूंज रही थी। वह गुस्से से बोला, सोचने दो जिसे जो सोचना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। और वह पलटकर माही को गोद में उठा लिया और होटल के टेरेस की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही युग और रिया हंस पड़े। लो, फिर से भाई ने पूरी बात नहीं सुनी, अब तो भगवान ही बचाए उन्हें माही से। इधर ऑफिस के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो रुद्र ने माइक लेकर अपने ऑफिस के स्टाफ से कड़े लफ्जों में बोला, इससे पहले कि हम आप लोगों से कुछ बोले, आप लोग पहले एक नजर जरा इन फोटोज को भी देख लें। सबकी नजरें सामने चल रहे प्रोजेक्टर पर पड़ी तो उनके तो होश ही उड़ गए। वहां उनके सीईओ सर कार्तिक सिंह और मीरा मैडम दूल्हा दुल्हन के भेष में थे। सभी शॉक्ड रह गए। वे आपस में बातें करने लगे, इसका मतलब मीरा मैडम कार्तिक सर की वाइफ है। ओ गॉड, हम लोगों से कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। तभी सामने से रुद्र की गुस्से भरी आवाज आई, मैंने सुना है कि मेरे पीछे आप लोगों ने ऑफिस के अपने काम के अलावा एक और नया प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर दिया था, मीरा जी और कार्तिक सर के रिश्ते को लेकर। आप लोग अगर इसकी जगह अपने वर्क पर ध्यान देते तो ज्यादा बेटर रहता। अब तो आप लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि मीरा मैडम का कार्तिक सर के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप लोगों ने इस बात पर ज्यादा मेहनत करने की जगह अपने वर्क पर ज्यादा ध्यान दिए होते तो ज्यादा बेटर था। और हाँ मिस सुहानी, आपने जो मीरा जी को बदनाम करने की इतनी मेहनत की, उसकी जगह अगर आप अपने डिजाइन्स में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करती तो शायद अगला प्रोजेक्ट में आपके डिजाइन सिलेक्ट हो जाते हैं। पर अफसोस, अब आप इस जॉब में रहेंगी या नहीं
इस पर भी शक है, क्योंकि इस पर अब जो भी फैसला होगा वह मीरा मैडम ही लेंगी। सुहानी का तो डर से हालत खराब हो गया। ऑफिस के स्टाफ लोगों के बीच में भी सन्नाटा पसर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलें। सबकी नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने घरों की ओर निकल गए तो युग ने भी सभी फैमिली मेंबर को उन दोनों का वेट ना करने को बोलकर घर निकलने को बोला। उसे यकीन था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर कार्तिक माही को लेकर टेरेस पर आ पहुंच चुका था। पूरा टेरेस रेड बलून और कैंडल से सजा हुआ था। माही यह सब देखकर अचंभित रह गई। वहीं कार्तिक माही की शादी की बात करने से शौक था। वह माही को घूरे जा रहा था। वह नाराजगी भरे स्वर में माही से बोला, तो तुम्हें फिर से शादी करनी है? तुमने यह तय कर लिया है? माही उसके बोलने के अंदाज से समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा है। वह खुश होते हुए बोली, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक उसे इस तरह खुश होते देख नाराज होते हुए उसके बालों को खोल दिया। माही के बाल खुलकर उसके पीठ पर फैल गए, साथ ही उसके मांग में लगा सिंदूर भी चमक उठा। जब तुमने फिर से शादी करने की सोच ही ली तो फिर मेरे नाम का यह सिंदूर क्यों लगा रखी हो? और अपनी पॉकेट से मंगलसूत्र निकालकर उसे पहना दिया। अब भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? माही मत करो तुम दोबारा शादी। तुम्हारी शादी तो मुझसे हो चुकी है ना, फिर क्यों तुम्हें फिर से शादी करनी है? देखो अब तो हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है पीहू। क्या पीहू का कोई और डैडा पसंद आएगा? नहीं ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ ना कि तुम्हें और पीहू तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम जो कहोगी कभी तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा। प्लीज माही मत करो ना शादी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वह बहुत ही उदास भरे लहजे में बोला। माही कार्तिक के बोलने के अंदाज में समझ गई कि उसे लग रहा है कि वह किसी और से शादी करने की बात बोल रही है। वह मुस्कुराते हुए कार्तिक के करीब आई और उसके आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ हम फिर से शादी करना चाहते हैं। और पीहू की चिंता आप छोड़ दीजिए, उसे यह वाले डैडा भी बहुत पसंद है। और तो और हमारे सारे घर वाले भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कार्तिक यह सुनकर वासा हो गया। माही क्या सब घर वालों को भी वह लड़का बहुत पसंद है? क्या वह सच में इतना अच्छा है? माही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहुत ज्यादा। क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? कार्तिक दुखी होते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं मिलना किसी से, और मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। वह बिल्कुल बच्चों जैसी जिद भी भरे लहजे में बोला। तो माही मुस्कुरा उठी, प्लीज हमारी खातिर एक बार देख तो लीजिए हमारे होने वाले दूल्हे को। अब तो कार्तिक की हालत और भी खराब होने लगी। तो क्या वह भी यहाँ है? माही, हाँ वह तो हमेशा हमारे ही साथ रहते हैं। कार्तिक कहाँ है वो? कहते हुए वे चारों ओर उस लड़की को ढूंढने लगा। माही मुस्कुराते हुए उसके ओर करीब आते होते हुए बोली, हमारी आंखों में, आप गौर से देखिए हमारी आंखों में, आपको उनका चेहरा नजर आ जाएगा। तब कार्तिक हैरानी भरे अंदाज में उसकी आंखों में देखा। उसे उसमें अपनी ही अक्स नजर आई। तो ओ तेरी, मैं तो यूं ही बहुत डर गया था। समझ ही नहीं पाया कि ये तो इतनी देर से मेरी ही बातें कर रही थी। और फिर जल्दी से माही को कसकर गले लगा लिया। माही भी अपनी दोनों हाथ उसकी पीठ पर बांध ली। माही धीरे से पूछी, तो कैसा लगा हमारा दूल्हा? कार्तिक, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पहले महसूस तो कर लेने दो इस खुशी को, फिर बात करना। माही थोड़ी देर वैसे ही उसके गले लगी रही, फिर धीरे से बोली, अब तो आप खुश हैं ना? कार्तिक, बहुत ज्यादा। और फिर माही के माथे को चूम लिया और फिर से उसे अपने गले से लगा लिया। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकाल दी तुमने। मैं तो सपने में भी अब तुमसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमसे दूर होने का सच सोचकर ही मेरी हालत खराब होने लगी थी। देखो मेरी हार्ट बीट को डर के मारे कितनी तेजी से चल रहा है। कहकर उसका एक हाथ अपने सीने पर रख दिया। सच में कार्तिक की हार्ट बीट बहुत तेज थी। माही धीरे से उसके सीने के उस हिस्से को चूम ली। फिर से दोनों आंखें बंद किए हुए एक दूसरे की बाहों में थे। ऊपर आसमान में चमक रहा चांद भी अपनी चांदनी उन दोनों के ऊपर गिराकर खुश हो रहा था। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का
तहे दिल से धन्यवाद।